हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और कैसे कुछ नहीं पूछूंगा वैसे, और क्योंकि धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं जब तक हम अपना रिजल्ट नहीं चेक कर लें। यूपी पुलिस का रिजल्ट आज 11:50 पर ही सुबह आ गया। कब? 21 तारीख को। जैसे ही कल 20 तारीख को उपचुनाव खत्म हुए, जस्ट अगले ही दिन सुबह सुबह आपको रिजल्ट आपका देखने को मिल गया है। इस रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों, थोड़ा जानना जरूरी है। पहले तो कि 2.5 गुना बच्चों को लिया है, जैसा कि उम्मीद थी। 2.5 गुना या 3 गुना इन्होंने बोल दिया था शुरुआत में कि 3 गुना तक भी लिए जा सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। लिया है टोटल ही 2.5 गुना बच्चों को। और 2.5 गुना होता है 60,000 का 1.5 लाख, लेकिन लिया गया 1,74,316, जो 3 गुने से जस्ट थोड़े ही कम है, यानी 1,80,000 3 गुना बैठता, पर एक 74 है, तो आप ये 2.75 गुना ही बोलोगे। पर ये 2.5 गुना कह के इतने क्यों लिए गए हैं? क्योंकि ये कैटेगरी वाइज जब इन्होंने 2.5 गुना किया होगा तो ये टोटल संख्या किसी कैटेगरी में हो सकता है 2.5 एग्जैक्ट आया हो, तो उस हिसाब से किसी कैटेगरी में हो सकता है 3 गुना भी आ गया हो उस रेशो में लगा के। ठीक है, तो ये टोटल कुल मिला के 1,74,316 बच्चे लिए गए हैं। कैटेगरी वाइज भी आप देख पाएंगे कि कितने किस कैटेगरी में लिए हैं। कट ऑफ कितनी गई है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और कट ऑफ इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि लड़कियों की हर बार महिलाओं की एक सिंगल कट ऑफ दे दी जाती थी, इस बार सबकी अलग अलग दी गई है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जनरल यानी जो आपकी अनरिजर्व्ड है, यूआर की कट ऑफ है, जो काफ़ी चौंकाने वाली है, 214.04। हालांकि ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है अभी ये बिल्कुल एग्जैक्ट कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसके लिए अगर आप ये जानना ही चाहते हैं कि किस शिफ्ट में, क्योंकि ये रिजल्ट मिलना चाहिए फिर पर्सनली हर बच्चे को, जैसे एसएससी देती है, तो उस तरह का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा इस बात की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं तो नहीं है। पर क्या बाद में आता है, हाँ बाद में नॉर्मलाइजेशन में कितना मिला ये शायद नहीं पता चले फिर भी। तो अगर आप ये जानना ही चाहते हैं तो फिर आप ना, मैं एक गूगल फॉर्म क्रिएट करवा लूंगा और इस वीडियो के नीचे लगवा दूंगा। तो उसमें एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर लो, और उसमें बच्चे आप अपने ओरिजिनल मार्क्स और आप ये डाल देना कि हाँ किसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, यस और नो। ठीक है, ओरिजिनल मार्क्स कितने थे, तो ताकि ये भी पता लग जाए क्या किसी बच्चे के घटे भी हैं क्या मार्क्स। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतने हाई अगर कट ऑफ जा रही है तो घटने वाला नॉर्मलाइजेशन यहाँ लगा हो, ये बिल्कुल संभावनाएं नहीं है ना। तो घटे तो शायद नहीं होंगे, पर हाईएस्ट कितने मिले हैं वो क्लैरिटी थोड़ी सी हो जाएगी। मैं उस वीडियो ले आऊंगा उस डेटा पे फिर आपके साथ। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये ईडब्ल्यूएस की एज एक्सपेक्टेड, मैं कहूंगा कि हम ये मानते हैं कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग सेम जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। ओबीसी 198.99, यानी आप ये मान लीजिए लगभग 199 हो गया। और 199 का मतलब होता है कि आपके 99 100 क्वेश्चन होना सही। हालांकि ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में फिर कह रहा हूं कि 99 100 क्वेश्चन नहीं होंगे, उससे कम पे ही हो गया होगा। ठीक है पर ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, कितने किसको मिले ये नहीं पता। पर जो सबसे हल्की शिफ्ट होगी उसमें 99 100 क्वेश्चन चाहिए, ये आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, उसमें नहीं बढ़े होंगे तो उसमें 99 100 क्वेश्चन चाहिए। तो भाई ये 214 का मतलब ये हो गया कि आपके 107 क्वेश्चन चाहिए हल्की शिफ्ट में, सबसे आसान में। तो 107 क्वेश्चन सबसे आसान शिफ्ट, मतलब जो 24 की शायद फर्स्ट शिफ्ट थी जो सबसे आसान में आ रही थी, तो 24 की फर्स्ट शिफ्ट में करीब 107 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हैं जनरल में, उसका नंबर आ रहा होगा, आप ऐसे मान सकते हो। और जो थोड़ी हार्ड शिफ्ट थी तो उसमें जो है 100, जिसके 5 भी सही है उसका भी आया होगा, 104 है उसका भी आया होगा। तो ये आप ही लोग बता पाओगे। ठीक है, मैं गूगल फॉर्म क्रिएट कर दूंगा, उसमें आप बताइएगा ये बात। ओबीसी का देख ही चुके आप, एससी 178.04 और अनुसूचित जनजाति एसटी 146.7। मैं ये नहीं कहूंगा यहां पर कि किसका कट ऑफ सही किसका गलत, क्योंकि सबके आंकड़े सबके पास है, आप उससे मिला लीजिएगा। उसको कहने का अब कोई अर्थ भी नहीं है। ठीक है, और आप ये देखेंगे कि भाई हाँ एक्सपेक्टेड जो बताई थी आपको ओबीसी की हमारी ऑलमोस्ट एकदम एग्जैक्ट मैच कर जाएगी। और जो जनरल की है वो थोड़ी यहां ऊपर ही गई है, हमने थोड़ी कमी बताई होगी।
ईडब्ल्यूएस की थोड़ी डाउन गई है, जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो। और SC ST का तो बहुत अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उतना डेटा होता नहीं है एग्जैक्ट लगा पाना। और ये है महिलाओं की कट ऑफ, 203.9 जनरल की है, 180 है ईडब्ल्यूएस की, 189.3 ओबीसी की महिलाओं की। ठीक है, 169.1 SC महिलाओं की और 136 ST महिलाओं की। अगर यहां देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं उनकी केवल 75.9 है, और वो कैटेगरी वाइज नहीं है, सिर्फ एक ही कट ऑफ है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी या तो जनरल में 100.44 है, और एक ओबीसी की अलग से लगी है उनकी 59 पे ये कट ऑफ गई हैं। तो क्लियर बच्चों, तो ये डेटा, ये कट ऑफ को ऐसे समझ सकते हैं। अब इसमें जो और विशेष बात है वो ये है कि भाई एक तो दिसंबर के तीसरे सप्ताह में आपका जो होगी डीवीपीएसटी शुरू होगा। जैसे कि ये उम्मीद थी कि डीवीपीएसटी शायद नवंबर में ही शुरू हो जाएगा, तो वो नवंबर में नहीं शुरू हो रहा है। डीवीपीएसटी का जो आयोजन है वो दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह में आयोजित होगा। जिसकी स्थान कहां पर है, तिथि कहां पर है, क्या है, तो उसकी सूचना वेबसाइट पर जल्द दे दी जाएगी, ऐसा इनका कहना है। और जो फिजिकल है, जो रनिंग है, वो दिसंबर भी छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा खासा समय मिल गया है आप लोगों को, करीब आज से 2 महीने का समय मिल गया है रनिंग के लिए, जो तीसरे सप्ताह में होगी, तृतीय सप्ताह। किसमें? जनवरी के तृतीय सप्ताह में। तो आज से पूरे 2 महीने हैं। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे सर ये कट ऑफ बहुत हाई गई है या नहीं गई है, या मेरा आया है नहीं आया, इसके लिए मैं कैसे चेक करूं? तो आपको एक और यहां पर लिस्ट इन्होंने दी है, एक और लिस्ट यहां पर दी है जिसमें आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो, कंट्रोल F करके। रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रोल नंबर है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी आपको कुछ याद हो। अगर इस लिस्ट के अंदर आपका रोल नंबर है तो फिर आपका डीवीपीएसटी के लिए चयन हो चुका है। तो भाई मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये टोटल जो इन्होंने बोला था 1,74,316 है, ये पूरी लिस्ट उन्हीं बच्चों की दी गई है। ठीक है, तो आप अपना इसमें रोल नंबर या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना नंबर चेक कर सकते हो। ठीक है, और गूगल फॉर्म हमने दे दिया है, इसमें कुछ डिटेल्स मैं अभी थोड़ा और चेंज करवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से बनाया होगा कि क्या क्या कॉलम दिए हैं। तो आप अपना जरूर भर दीजिएगा कि आपके एक्चुअल मार्क्स क्या। हाँ, इसमें क्या होना चाहिए कॉलम, मैं बता देता हूं कि एक्चुअल मार्क्स आपके कितने हैं, है ना, और दिखाना भाई क्या क्या दिया है, नेम क्या है, और एग्जाम डेट कौन सी थी, ठीक है, शिफ्ट कौन सी थी, ये आ गया। रॉ मार्क्स अकॉर्डिंग टू आंसर की, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग टू, हाँ ये है योर नेम, एग्जाम डेट, एग्जाम शिफ्ट, रॉ मार्क्स अकॉर्डिंग टू आंसर की। और भाई मुझे आपका फोन नंबर इसको हटा दो, ये चाहिए भी नहीं, ठीक है, मत भरना भी मत, क्योंकि इसमें मैंडेटरी नहीं है। तो क्या आपका रिजल्ट में नाम आया है? तो हाँ मेरा नाम आया, नहीं मेरा नाम नहीं आया है। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आपका को नॉर्मलाइजेशन में फायदा कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। इसका डेटा मैं आपके सामने कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा कि भाई किस शिफ्ट में कितने बच्चों के बढ़े हैं, कितने मार्क्स बढ़े हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की करना। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि सर मैं इसमें वो जो गलत क्वेश्चन थे उनके बढ़ा करके लिखूं या कैसे करके लिखूं? तो भाई क्योंकि उनके आपको अगर वो फॉर्मूला आता है तो उसके अकॉर्डिंग लिखोगे या नहीं लिखोगे। अच्छा, इसमें एक काम करो, रॉन्ग क्वेश्चन डाल दीजिए, इनकी शिफ्ट में कितने हैं, राइट क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है, तो राइट क्वेश्चन कितने हैं, रॉन्ग क्वेश्चन जो शिफ्ट में आए, और आपके इसमें जो है कट करके मार्क्स कितने बने, वो 2 कॉलम दिलवाऊंगा, है ना। उससे अलग करना भाई, जो आपकी शिफ्ट में रॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने थे, और आपके जो है उस मतलब जो मार्क्स बन रहे थे उन रॉन्ग क्वेश्चंस को हटा के वो कितने बन रहे थे। तो तब ज्यादा एग्जैक्ट डेटा ले पाऊंगा, और मैं इसके बाद अभी एक आध सोच के और कॉलम ऐड कर दूंगा ताकि क्लैरिटी आ सके। ठीक है बच्चों, तब वो थोड़ा डेटा आ जाएगा बच्चों के सामने कि मेरी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि देखो हर किसी को अब ये बात पता होना चाहिए कि मेरे एग्जैक्ट नंबर क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेरे एग्जैक्ट नंबर क्या है, तो ये उसी के लिए गूगल फॉर्म भरवा रहा हूं।
चाहे किसी के 220 वाला है, कोई 240 वाला है, 250 वाला है, सबके लिए बेनिफिशियल होगा ये, ताकि हम ये बता पाएंगे कि इस आपकी शिफ्ट में इतना नॉर्मलाइजेशन दिया है इन्होंने। ये कैसे पता चलेगा? जो बच्चा किनारे पे होगा ना, मान लीजिए कोई आ रहा है 214 वाली कट ऑफ में, ठीक है, और उसके जनरल में बने थे 203 ही, तो मैं कहूंगा उसकी शिफ्ट में 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो मिला ही है कम से कम। तो ये अंदाजा लगाना आसान होगा। ठीक है, चलो ओके बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, रोजगार विद अंकित टेलीग्राम की, व्हाट्सएप चैनल पे जा नहीं सकती, नहीं मैं वहां दे देता। रोजगार विद अंकित टेलीग्राम चैनल है, उस पर डाल देता हूं, तो वहां कंट्रोल एफ करके चेक करिएगा। पहले कंट्रोल एफ यार मोबाइल में आप दबा नहीं पाओगे, तो सर्च का ऑप्शन आता है, वहां सर्च में जाना, सर्च में जाके अपना रोल नंबर डालना। बहुत सारे बच्चे पता है क्या होता है कि सही से डालते नहीं, और फिर वो सर्चिंग में बहुत टाइम लेता है, और कई क्योंकि पेजेस बहुत ज्यादा हैं, तो आपको लगता है कि मेरा नंबर ही नहीं आया। भाई उसको सर्च भी पूरा करने देना, क्योंकि सर्च करने के बाद वो नो फाउंड करेगा कुछ कर, तब तो मान सकते हो ऐसा। ठीक है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको डीवीपीएसटी के टाइम चाहिए होंगे, वैसे वो दिसंबर के तीसरे सप्ताह में, 1 महीना अभी मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, तो आप उसके लिए घबराएं नहीं। ठीक है, नमस्कार।